नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी। बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत ड्रीम मेकर पब्लिक स्कूल रूपनी में दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी। गोढ़ा बसंतराय से इफ्तिकार अंसारी की रिपोर्ट। बसंतराय प्रखंड अंतर्गत ड्रीम मेकर पब्लिक स्कूल रूपनी में दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। ड्रीम मेकर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर खुशतर आलम ने अपने कम उम्र के लॉकडाउन से अपनी छोटी आवाज पर बच्चे की ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे। फिर धीरे धीरे पब्लिक स्कूल का संचालन किया। आज ड्रीम मेकर पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए बेहतर बन गया है। इस स्कूल में नर्सरी क्लास से 8 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। करीब हॉस्टल में 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना जलवा दिखाया है। आजाद डिग्री कॉलेज बसंतराय के प्राचार्य डॉक्टर रुस्तम अली के द्वारा रिबन काट कर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव, गोढ़ा जिला के कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव, बसंतराय प्रखंड के दक्षिण जेल से जिला पार्षद अरशद बहाब, 20 सूत्री अध्यक्ष एंड केवा पंचायत के पूर्व मुखिया सुल्तान आलम आदि लोग उपस्थित हैं। अच्छी नहीं होती है तो लड़का आगे चल करके क्या कुछ नहीं बन पाता है, ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। इसलिए मैं खुश को कहना चाहूंगा, बुनियादी तालीम आप इनको अच्छी तालीम दे बच्चों को, ताकि आगे चल करके बच्चे अच्छी तालीम करें और इस तरह से देश का और समाज का नाम रोशन करें। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। और इस तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद जो वजीर तालीम थे आजाद भारत के, जिन्होंने ये कहा था कि इस तरह से आजादी के बारे में और ये शिक्षा ये सभी वर्ग के लोगों का चीज है। यह इतिहास से चलता है, इसमें जाति वर्ग को नहीं देखा जाता है। जिस तरह से आज मरकजी हुकूमत जो जातिवाद को देख रही है, उस तो अंग्रेजों का स्वार्थ था। अंग्रेजों ने आखिर में यह क्या किया था, 1932 में इंडिया एक्ट बनाया था और उन्होंने कानून नाफिज किया था। हिंदू लोग हिंदू उम्मीदवार को वोट दे, मुस्लिम लोग मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने उसको नकारा और इस तरह से अंग्रेज को यहाँ से भगाने का काम किया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह भरी मजलिस में यह कहा था, लाखों की मजलिस में कहा था, जो कांग्रेस के रहनुमा थे उन्होंने यह कहा था, कांग्रेस के सदर थे, देश के सदर थे कांग्रेस के, उन्होंने यह कहा था, अगर आसमान से फरिश्ते नीचे उतर जाए और फिर तुम मीनार पर चढ़ के कहते कि तुम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद छोड़ दो, मैं 24 घंटे में तुम्हें स्वराज दे दूंगा। मौलाना आजाद ने यह कहा था, मैं हरगिज़ इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब इत्तेहाद ही बाकी रहेगा तो स्वराज किसका होगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, चूंकि सुनना है हमारे बुजुर्ग रहनुमा हरदिल अजीज रहनुमा प्रदीप यादव साहब का, आप उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे और हम लोग उस पर अमल करेंगे। और आने वाले दिन में जो 2024 आ रहा है, इन्हीं शख्सियत की जरूरत है। इसलिए ऐसे शख्सियत को हम लोगों को इस तरह से चुनने की जरूरत है। और इस तरह से आज Firstly, I would like to thank you for giving me chance, and it's my pleasure to introduce myself. My name is Amrita Badal. My father's name is Kasim Bala. My mother's name is Rima Khatun. I read in class nursery at Dream Maker Public School. चलिए, बहुत खूब। और भाई है, सबको मैं इस मंच की ओर से आदाब, सलाम, नमस्कार करता हूं और बधाई भी देता हूं। आपने देखा होगा जब हमारे पार्टी की ओर से, आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में जब एक एक बच्चे और बूढ़े और नौजवानों ने जब राहुल गांधी जी की फोटो को देखता है, एक बार उनके दिल में जरूर याद आता है, इस देश का भला हो सकता है तो राहुल गांधी से ये हो सकता है। आपने जरूर देखा होगा, हमारे भाई ने भी कहा कि प्रदीप यादव जी का फेसबुक पे फोटो देखते हैं और शेयर करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि झारखंड की धरती पर एक एक बच्चा से लेके बड़ों तक इनके फेसबुक पर फोटो देखते हैं कि आने वाला दिन में झारखंड का लाल यही होगा और इस राज्य का अगर भला हो सकता है तो उसमें इनका जरूर सहयोग रहेगा। और आज इस क्षेत्र में चल के अभी आए हैं, यह क्षेत्र अच्छा है। फोटो ले लीजिए, फोटो ले ले भाई। ड्रीम मेकर
पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और फाउंडर एमडी खुशतर साहब, जो हमारे पास कई बार गए हैं। थोड़ा बात पतला कर दो ना, क्या दिक्कत है? इको कम कर दो। और यहाँ विशेषकर हमारे साथ आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, जिला परिषद अरशद वहाब साहब और विश्वसूत्री के अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान साहब, चतुर्भुज जी, मोहम्मद इकबाल साहब, शमीम साहब, किंग मेकर पब्लिक स्कूल के तत्वावधान में चल रहे वार्षिक महोत्सव के अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई सरपंच साहब, मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के शेर विधानसभा में दहाड़ने वाले हमारे परम आदरणीय माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई जनाब दिनेश यादव जी, हमारे बीच उपस्थित बसंत राय क्षेत्र के नौजवान होनहार सितारा हमारे भतीजा जिला पार्षद जनाब अरशद वहाब जी, हमारे बीच उपस्थित प्राचार्य डॉक्टर रुस्तम अली साहब, हमारे बीच उपस्थित कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव जनाब भाई इकबाल साहब, हमारे बीच उपस्थित पूर्व जिला परिषद सदस्य बीबी अख्तरी जी, और इस सभा में हमारे बुजुर्ग माँ बहन एवं छात्र नौजवान सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार, आदाब। दोस्तों, भाषण देने का वक्त नहीं है, मैं केवल अपने बड़े भैया माननीय विधायक कहूँ, माननीय मंत्री कहूँ, माननीय सांसद कहूँ, समझ में बात नहीं आती है, मैं उन्हें तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने बेशकीमती वक्त देकर इस सुदूर गांव में आकर के हम लोगों के हिम्मत और हौसला को बढ़ाने का काम किया है। मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। के नाम लेते लेते आखिरकार इन्होंने कहा कि अगर माननीय विधायक प्रदीप यादव जी आ जाएंगे तो फिर मुझे समझ लीजिए कि सारी खुशी मिल जाएगी दुनिया की। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके दिल में जज्बा है तो माननीय विधायक जी आएंगे। और मैंने सर से बात किया और सर तैयार भी हुए। हालांकि साथ में इन्होंने बहुत सारे और इस इलाके के नेताओं को कहा था, इस इलाके में जो सबसे मजबूत अपने आप को बोलते हैं उनको भी कहा था इन्होंने। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पर माननीय विधायक जी आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा कि जाकर कार्यक्रम स्थल को देखो कि किस तरह का कार्यक्रम स्थल है, कैसा कार्यक्रम होना है, तब जाकर जाएंगे। उनके लोग आए एक दिन पहले, उन्होंने देखा यहाँ के दृश्य को और पता नहीं जाकर क्या मैसेज दिया, वो नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो बैठे हुए हैं, हालांकि पिछले साल ये नहीं आ सके व्यस्तता के कारण, रांची में रहने के कारण, उस मर्तबा आए। और जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो मैं छोटे छोटे बच्चे, इस बार तो काफी इंप्रूवमेंट है, काफी बड़े लोग भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, काफी भीड़ भी थी, आज है भी। लेकिन उस वक्त मुझे खुद डर लग रहा था कि पता नहीं कहीं सर हमें डांटे नहीं कि कैसे कैसे कार्यक्रम में बुला लेते हो। लेकिन इसी मंच से सर ने ऐसी ऐसी बातें कही कि आज अगर किसी बच्चे के दिल में ये उम्मीद जगी कि मैं उनको बुलाऊं और मैं उस जगह पर न जाऊं, ये हो नहीं सकता है। चाहे बच्चा ही सही, छोटा ही बच्चा सही, हमारी बात को सुनेगा, हो सकता है लंबी उम्र तक याद रहेगा। और जो इनका आज हो गया तो दोबारा वो हिल नहीं सकता है, ये मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं। हालांकि समय कम है, सर को जाना है, लेकिन इस स्कूल पर जो ये मेरे हिसाब से कोई बड़ी मांग नहीं है, आपने जो कहा। और इसके लिए क्या माननीय विधायक जी कितने मुद्दों को लेकर हर रोज लड़ते हैं, सदन में तो लड़ते ही हैं, सड़क पर लड़ते हैं, पेपरों में इनके रोज कटिंग्स आते हैं, रोज कोई
ना कोई डिपार्टमेंट में जाकर मिलते हैं, कोई ना कोई समस्याओं को लेकर, बड़े बड़े समस्याओं को लेकर जाते हैं। और यही वो नेता है जो बैठे हुए हैं, जो इस इलाके के तमाम लोग परेशान थे डबल बिजली कनेक्शन से, बिजली के मीटर की सुविधा नहीं होने की वजह से 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं हो पा रही थी। इन मुद्दों को विधानसभा पर रखा और वहां से इन्होंने कमेटी को गठन करवाया और बिजली विभाग पूरी तरीके से रेस है और बड़े बड़े जगहों पर कैंप लगा रहे हैं। और मैंने भी आग्रह किया है कि छोटे छोटे जगहों पर भी जाकर एक कैंप लगाएं। मैं जिला परिषद होने के नाते आप देख रहे हैं दिन रात कि भाई नाथूराम गौडसे जैसे लोगों का न्याय हो गया। तो ऐसी चीजें रहती है समाज में, तरह तरह के लोग रहते हैं। यह लोकतंत्र है, जमहूरियत का तो यही खुशबू है। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि यह जमहूरियत जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए हमें काम करना है। तभी आप छोटे जैसे लोग, बड़े जैसे लोग, हम जैसे लोग इस जमहूरियत में आगे बढ़ पाएंगे। लोकतंत्र यदि दफन हो गया तब तो बड़ी मुश्किल होगा। और आज की तारीख में वही होने जा रहा है। जमहूरियत को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। जो आवाज बुलंद करता है उसके घर में ईडी और आईटी का छापा पड़ता है। हाँ, बस 5 मिनट, यही कहानी है वो। और ये केवल इसलिए है कि भाई हमें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि संविधान हमें स्वतंत्रता देती है, आजादी देता है। हमारी संविधान की विशेषता है कि भाई सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। हमें यह पाठ पढ़ाना इन बच्चों को, ताकि नफरत का भाव पैदा ना हो, नफरत के अंकुर को यही समाप्त कर देना है हमें। वो जो नफरत का बीज, नफरत का जो अंकुर है इनके मन में कहीं से उपजा है, उसे हमें समाप्त करना है। यही तो एजुकेशन है। हम ऐसा कोई एजुकेशन ना दे जो नफरत को और बढ़ाए। आज कुछ लोग नफरत जानबूझ करके परोस रहे हैं समाज में, केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ के कारण। उन्हें पता है कि यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भले तत्काल कुछ क्षणिक रूप से लोग भ्रमित हो गए हैं, लेकिन आने वाले दिन में इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी का उदाहरण है कि राहुल जी पैदल चले हैं, लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। लोगों को पसंद है यहाँ शांति, लोगों को पसंद है इस देश में धर्मनिरपेक्षता, लोगों को पसंद है दोस्ती, लोगों को नफरत पसंद नहीं है। और हमें इस नफरत को समाप्त करना है। उसी दिशा में कांग्रेस ने कदम बढ़ाया है कि फिर से एक बार, क्योंकि आजादी की लड़ाई कोई अकेले लड़ने वाला कौम नहीं था, पूरे देश ने एक साथ मिलकर लड़ा। अगर सरदार भगत सिंह ने फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा, तो दूसरे तरफ कौन थे? अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा था। ये उदाहरण है हमारे पास कि हम दोनों मिलकर लड़े, तब अंग्रेजों को पीछे कदम करना पड़ा। फिर से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, तब देश की बेरोजगारी समाप्त होगी, देश की महंगाई समाप्त होगी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।